सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कमाओ .com के प्लेटफॉर्म पर। आज आपको बहुत ही जानने की खुशी होगी कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंस्टाग्राम कोर्स का जो है समरी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, जितना हमने इंस्टाग्राम कोर्स देखा, हमने पढ़ा, आपने समझा, तो उसका एक समरी क्या है, उसका समरी फुल स्टार्टिंग से अकाउंट आपने क्रिएट कर चुके हैं। ओके, अकाउंट क्रिएशन तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट मैं आपको एक मेरी खुद की पर्सनैलिटी से बताऊंगा कि आपको कंटेंट रिसर्च किस तरीके से करना है। उससे क्या, फर्स्ट चीज कंटेंट रिसर्च किस तरीके से करना है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, उसका हैशटैग रिसर्च किस तरीके से करने हैं, ये सारे टूल्स, प्राइवेसी पॉलिसीज, एड्स क्रिएट, ये सारी चीजें बताऊंगा। ओके, सो प्लीज आप पूरा अटेंशन के साथ, पूरा फोकस के साथ ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तभी आपने इस पूरे लेक्चर को देख लिया, आधे से 1 घंटे के लेक्चर को, तो आप पूरा इंस्टाग्राम सीख चुके हो। पूरा इंस्टाग्राम आपने वहां पे अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, आज यहाँ पे आप ब्रीफ में पढ़ने वाले हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आपसे ये कहना है कि आप नोट्स तैयार रखें। अपने अपने नोट्स आपके तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स आप नहीं बनाओगे ना, तो जो मैं मेन पॉइंट बोलने वाला हूँ मैं, ओके, कभी आप वो नहीं बनाओगे तो आपको समझ में कैसे आएगा क्लियरली। ओके, सो जैसे कि मैं, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन जो है आपको सभी को विजिबल हो रही होगी। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आस्क डिजिटल विकास, ये माय यूजर नेम, मेरा अकाउंट, मेरा पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम का। और हमने जो बात करी थी इंस्टाग्राम में, वो किसे हमने न्यू अकाउंट क्रिएट किया था, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। आई होप गाइस कि आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये बच्चों वाली चीजें। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, हो गया आपका यूजर नेम हो गया। अगर आपको यूजर नेम नहीं पता तो मैंने आपको बताया था यूजर नेम कैसे सर्च करना है ना। मैं आपको वही बता देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, यूजर नेम कैसे क्रिएट करना है। देखो, आपको अपने इंस्टाग्राम पर आ जाना है, आपके पास जो भी प्रोफाइल है या फिर आपने जो न्यू बनाई है उस पर आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपकी निश के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है। ओके, क्या निश है आपकी, नीश क्या है, सबसे पहले ये फाइंड करना है। आपकी जो नीश है वो नीश है डिजिटल मार्केटिंग की। तो आपने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग। तो ये क्या होता है, देखो सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, प्रोफाइल्स, पेजेस शो होंगे। फर्स्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, फर्स्ट चीज ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपना जो यूजर नेम है आपकी निश के अकॉर्डिंग रखना होगा। आपका जो नेम है, आपका यूजर नेम है, आपका प्रोफाइल का जो बायो जो है ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको अपने किसके अकॉर्डिंग रखना होगा, नीश के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैंने आपको, देखो मैं वेबिनार्स वगैरह लेता हूँ, आप ज्ञानकमन.com पर, तो आप वेबिनार में आया करें, क्योंकि वेबिनार में जो है ना हर चीज में डीप में समझाता हूँ। अगर आपने समझ लिया ना तो आप मास्टर बन सकते हो अपने फील्ड के। ओके, तो सबसे पहले कि हमको जो यूजर नेम रखना है वो रखना है हमें कीवर्ड्स के अनुसार रखना है। कीवर्ड जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा अस्क डिजिटल विकास, है ना। तो डिजिटल क्या हुआ, एक कीवर्ड हुआ डिजिटल, है ना। विकास मेरा नाम हो गया, ये मेरा एक कीवर्ड है। सेकंड चीज, यहाँ पे विकास हुआ मेरा फुल नेम है। यहाँ पे फिर मैंने एक और कीवर्ड लिखा है, उसका नाम है डिजिटल कोच। अगर कोई डिजिटल कोच सर्च करता है कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, तो क्या हुआ, मेरी प्रोफाइल शो पे डिजिटल मार्केटिंग कोई सर्च करता है तो ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने अपने यहाँ पे लिख के रखा है बायो में, ये मेरा कीवर्ड है। रन एफपीएस, फेसबुक एड सर्च करता है तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और मैं किसका फाउंडर, मेरी कंपनी है डीजे डिजिटल वेंचर, है ना। तो आप जैसा कि आप मेरे बायो को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कि मैं क्या क्या करता हूँ, तो बायो का कैसे करना है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है यूजर नेम। तो यूजर नेम ऐसे ही रखना है कि आपके कीवर्ड जो है कीवर्ड्स के अनुसार आना चाहिए, ना कि ऐसा कि विकास 001 या फिर डिजिटल विकास 0971, ये सब नंबर आते हैं ना, आप देखते होंगे बहुत सारे। देखो हम सर्च करके देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के कुछ आपको प्रोफाइल्स वगैरह दिख जाएगी। ये डिजिटल मार्केटिंग -4, डिजिटल सूरज -4, ये आपको ये यूजर नेम नहीं रखना है। डिजिटल सूरज जो है ठीक नाम है ना। फिर डिजिटल रोहित, फिर इसको क्या बोलते हैं हम, हाइफन 1228, ये सही यूजर नेम नहीं, इस तरीके क्यों नहीं मन रखना है, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद कहता है कि आपका प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, आपका नेम रैंक में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा नंबर से, क्योंकि नंबर कौन सर्च करता है कि हाँ विकास दुबे 0071 2 3 4 5, ऐसा कौन सर्च करेगा। आप डायरेक्ट सर्च करेगा ना, वो कीवर्ड सर्च करेगा, है ना, कीवर्ड सर्च करेगा। जैसे विकास दुबे, यहाँ पे बहुत सारे विकास दुबे आ गए। ओके, विकास दुबे यहाँ पे डाल के रखा है इन्होंने, विकास दुबे, है ना। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना अस्क, अस्क, ये मेरा नाम आ गया। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अस्क, अस्क लिखा है तो मेरी प्रोफाइल आ गई। यहाँ पे विकास जो मेरा नाम है, अस्क डिजिटल विकास मेरा यूजर नेम है। तो
डिजिटल कोच भी मेरा यहाँ पे डिजिटल कोच को यहाँ से दिखेगा तो मैं मेरी प्रोफाइल पे विजिट करेगा। तो इस तरीके से ये आपका जो यूजर नेम होता है, यूजर नेम को आपको बहुत रिसर्च करके, बहुत ही गहरा रिसर्च करके रखना है, क्योंकि यूजर नेम आप चेंज तो कर सकते हो बट 3-3 महीने के अंतराल में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको क्या है, जो यूजर नेम है आपको बेस्ट रखना है। कौन सा यूजर नेम रखना है, जो सर्चिंग में आए, कीवर्ड्स के अनुसार आए, है ना। तो या तो आपकी जिस चीज में मास्टरी है, कौन सी चीज में मास्टरी है आपकी, आप अफिलिएट मार्केटर हो तो आप रख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आ रहे हो आप, है ना। तो डिजिटल आपका जो भी नाम है, दिनेश, डिजिटल मोहन, है ना, इस तरीके से रख सकते हो। या डिजिटल प्रेन्योर विकास, मेरा जैसे नाम है डिजिटल प्रेन्योर विकास, पहले मेरा वही यूजर नेम था। उसके बाद आप ऐसा रख सकते हो, मैं कुछ आइडियाज दे रहा हूँ, वो आपको सोचना है उसके ऊपर, है ना। फिर उसके बाद आप रख सकते हो, जैसे ये लिखा है कि आस्क डिजिटल राहुल, है ना। फिर कोच राहुल, कोच विकास, इस तरीके से आप रख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हमारा जो यूजर नेम है वो बहुत मैटर करता है हमारे इंस्टाग्राम में। ओके, सर्च लेवल में आने पर हमारा जो यूजर नेम है वो सर्च आने पर बहुत मैटर करता है। इसीलिए हमें हमारा जो यूजर नेम है बहुत ही सोच समझ कर रखना है। ओके, फर्स्ट स्टेज है, आपको यूजर नेम रख लिया आपने। देखो यहाँ पे यूजर नेम है डिजिटल, डिजिटल कीवर्ड आ रहा है। अनुज, अनुज उसका नाम है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो डिजिटल मार्केटिंग हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो उसका कीवर्ड, उसका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे रैंक कर गई। सेकंड चीज, आप ग्राफिक डिजाइन ये देखोगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो डिजिटल मार्केटिंग इसने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ इसका आ गया। उसके बाद आप यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का एक लोकेशन देखोगे इंदौर में, यहाँ कोटिल इन्फोटेक है, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग मेंशन किया हुआ है। तो इन डिजिटल मार्केटिंग से क्या बड़ा इस तरीके से देखो, ये यूजर नेम देख रहे हो, तो मेन तो यूजर नेम है। तो मेन हमको यूजर नेम बहुत ज्यादा समझ के लिखना है, क्योंकि यही हमारी जो है पहचान है। आपको जो सर्च किया जाएगा वो यूजर नेम से ही सर्च किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरा यूजर नेम आ रहा, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे लिंक में, आस्क डिजिटल विकास। तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती है भाई साहब, है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे सारी चीजें क्लियरली, क्योंकि देखो यार, ये इतना अच्छा इंस्टाग्राम का कोर्स आपको कोई बताएगा नहीं कि सारी चीजें डीप में बता रहे हो, है ना। तो फिर गेट डिजिटल विथ नायक डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने डिजिटल जो वर्ल्ड है ना, डिजिटल कीवर्ड्स हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपने यूजर नेम में। या फिर आप क्या रख सकते हो कि आप एक बिजनेसमैन है, तो सी आप कुछ मार्केटिंग मैनेजर होंगे, या फिर आप सीईओ होंगे, सीईओ विकास, सीईओ राहुल, सीईओ दिनेश, इस टाइप से लिख सकते हो। फिर उसके बाद रख सकते हो एंटरप्रेन्योर राहुल, एंटरप्रेन्योर विकास, इस टाइप से। विकास या तो फिर नाम पे लिख दो विकास, फिर एंटरप्रेन्योर लिखो। फिर उसके बाद बायो में आप क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह मेंशन कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप यू आर अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो हमने अभी बात कर ली यूजर नेम की, तो यूजर नेम किस तरीके से रखना है। ओके, तो यूजर नेम के लिए आप एडिट प्रोफाइल पे जा सकते हो, कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर आपको देखो नाम है, उसके आगे डिजिटल कोच लगा दो, और यूजर नेम रखना है तो यूजर नेम रख दो, यहाँ पे आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप एडिट प्रोफाइल में हम जाएंगे। तो आपको आप प्रोफाइल आप जैसे क्रिएट करते हो उसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल में ही आना है, ताकि अपनी सारी डिटेल प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे बायो भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, है ना, जैसे मेरा नाम लिख दिया और ये लिख दिया। फिर मेरा यूजर नेम कर दिया, तो यूजर नेम से मैं सर्चिंग में आ जाऊंगा। फिर मैंने अपनी एक वेबसाइट दे रखी है लिंक ट्री, जहां पर आप ये ओपन करते हो, जिसमें मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरी जितनी भी सारी लिंक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, 30 मिनट कंसल्टिंग है, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके रखी है। अगर कोई विजिट करना चाहता है तो यहाँ से आप मेरी लिंक को विजिट कर सकते हो। अगर मुझसे आप कंसल्टिंग करना चाहते हो, फ्री कंसल्टिंग 30 मिनट्स, तो वो भी आप कंसल्टिंग मेरे से ले सकते हो, 30 मिनट्स ओनली। उसके बाद मेरा 500 रुपीज पर आवर चार्ज है। ओके, उसके बाद सेकंड चीज हम देखेंगे, बायो देखेंगे। बायो को आप किस तरीके से अपनाना, देखो बायो आपको क्या होता है, बायो, बायो आप समझते हो क्या होता है बायो, बताओ मुझे, बायो क्या होता है। देखो बायो जो होता है ना, अबाउट अस जिसे बोलते हैं, हमने जो फेसबुक पेजेस बनाए थे, फेसबुक के बारे में समझा था, उस हमारे बारे में बताना, हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम हमारे बारे में बताते हैं कि नहीं, एक ओनर, या फिर आप देखते होंगे कि डायरेक्टर सेज, है ना। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, बहुत ही कम वर्ड्स में लिख सकते हो, 25 वर्ड या 35 वर्ड, ऐसा आपको इंस्टाग्राम प्रोवाइड करता है। इसमें आप क्या है कि अपना देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, मैं क्या हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हूँ, राइट, समझ गए, है ना। और मेरा डिजिटल मार्केटिंग क्या आ गया, कीवर्ड आ गया। डिजिटल मार्केटिंग से कोई सर्च करता है तो मेरा नाम आ जाएगा, रैंक में आ जाएगा। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करता है यहाँ तक, तो वो मेरा सर्च में आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज, मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनीज के लिए रन एड्स किए, फेसबुक एड्स रन किए हुए हैं, 6 to 7 फिगर एड्स। ओके, उनको अच्छा खासा बिजनेस करके दिया हुआ है, और मैंने खुद ने भी कमाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि आई रन फेसबुक एड्स फॉर 6 to 7 फिगर ब्रांड्स, समझ गया,
है ना। तो मैं जो चीज करता हूँ, मुझे जिस चीज में एक्सपर्टीज है, मैं क्या हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कोई प्रोफाइल विजिट करता है तो मेरी प्रोफाइल को देखेगा कि अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर है, ओके। अच्छा ये फेसबुक एड भी रन करता है 6 to 7 फिगर ब्रांड के, ओके। तो इस तरीके से सारा बायो आपका, आपकी बायो क्या है, आपकी पहचान है। ओके, आपकी पहचान है बायो, है ना। तो और सेकंड चीज मैंने क्या लिख के रखी कि मैं, हाँ भाई, इस एजेंसी का ओनर हूँ, ये मेरी एजेंसी है, ओनर हूँ इसका। ओके। उसके बाद मेरे यहाँ पे नीचे लिंक शो हो जाएगी कि हाँ, अगर आप विजिट करना चाहते हो 30 मिनट कंसल्टिंग, तो आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। समझ गए आप? नहीं समझे, ओके, मैं आपको बायो को ठीक से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा भाई साहब। जैसे ये है, अब इनका बायो देखते हैं भाई साहब का, नवीन जैन, सीईओ। नवीन जैन है, वो सीईओ कोई भी ऊपर सर्च करता है तो सीईओ नाम से ये भाई साहब ऊपर आ जाएंगे। नवीन जैन नाम है इनका। क्यूरियस एंटरप्रेन्योर है, ड्रीमर है, लव ऑफ लाइफ फाउंडर है, वही व्यूमई, व्यूमई लाइफ साइंस एंड मून एक्सप्रेस। ओके, इनके ये 3 कंपनी है, 3 कंपनीज के ये फाउंडर है। ओके, इन्होंने ये इनके बारे में बता के रखा है। अगर कोई प्रोफाइल पर आता है तो इनके बारे में पूरा क्लियरली 2 लाइन में इनके बारे में जान जाएगा। अच्छा, इस कंपनी के सीईओ हैं, ये सीईओ है, ये एंटरप्रेन्योर है। ओके, इनकी कोई प्रोफाइल विजिट करता है तो इनके रील्स वगैरह, पोस्ट वगैरह के बारे में आप इसको आप बेटर जान सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, आपको थोड़ा रिसर्च करनी है। जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग से हो, तो अफिलिएट मार्केटिंग मैंने सर्च करा, अफिलिएट मार्केटिंग हेल्पर, ये तो पेजेस हैं देखो। आप यहाँ पे क्या होता है, 2 तरीके के पेजेस होते हैं। एक तो किसी इंसान का, पर्टिकुलर इंसान का पेज है, एक जैसे आपने देखा मेरा पेज है, मेरी प्रोफाइल एक मेरा पेज है। ओके। एक होता है कि आप बहुत सारे ऐसे पेजेस है जहाँ पे नॉलेजेबल कंटेंट अपडेट होता है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हेल्पर। ये एक प्रकार का पेज है। कौन सा पेज है? ये बिजनेस पेज है। ओके। और ये है, ये मिस्टर एफिलिएट मार्केटर जो है, ये किसी इंसान का, पर्टिकुलर इंसान का पेज है। ओके, जिसमें पर्सनल चीज है। अब देखो यहाँ पे बायो इन्होंने क्या लिखा है, आई हेल्प यू टू बिकम अ प्रो इन एफिलिएट मार्केटिंग। ये हेल्प करते हैं, पहली बात तो मैं जान जाऊंगा खुला, इनको बायो में देख के मैं इनको पहचान रहा हूँ। अच्छा, ये अफिलिएट मार्केटर है, इनका नाम नितिन है, और ये हेल्प करते हैं अफिलिएट मार्केटर को प्रो बनने में। इन्होंने गेन किया कंटेंट, आई गेट कंटेंट ऑन अफिलिएट मार्केटिंग, और कंटेंट डालते हैं अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। आई स्काई रॉकेट योर अफिलिएट बिजनेस, आई ग्रैब अल्टीमेट प्रो चेकलिस्ट। इन्होंने यहाँ पे दे दिया, और इन्होंने कॉल टू एक्शन में दे दिया कि आप ग्रैब कर सकते हैं। मेरे लिंक बायो में लिंक है, ये चेकलिस्ट की कैसे ग्रो किया जाता है। ओके, फिर मैं थोड़ा सा वो इनकी प्रोफाइल वगैरह विजिट करता हूँ। इस तरीके से आप क्या है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो यूजर नेम के लिए रिसर्च करना है। ओके, यूजर नेम कैसे रखना है, देखो यूजर नेम के लिए ज्यादा रिसर्च क्या, आप क्या बनना चाहते हो, मोटिवेशनल बनना चाहते हो स्पीकर, एक एंटरप्रेन्योर है, एक सीईओ हो, तो उस हिसाब से आप सारी चीजें अपडेट कर सकते हो अपने यूजर नेम में। तो फिर यहाँ पे आप देखो, ये है, ये पर्टिकुलर पेज है, बिजनेस पेज है, जहाँ पे आप हाउ टू वर्क ऑन अफिलिएट मार्केटिंग फ्री डेमो इन हिंदी, इन्फ्लुएंसर जिसे बोलते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। हाउ टू स्टार्ट मेक मनी ऑनलाइन विद स्किल्स एंड क्लिक हियर, है ना। तो ये आप देख रहे होंगे सारे, ये जो पेजेस हैं यहाँ पे उन्हें नॉलेज डलता है, और किसी का प्रमोशन करना हो प्रमोशन डलते हैं, प्रमोशनल पेज बनाते हैं ये लोग, है ना। हमने भी बनाए हुए हैं बहुत सारे। मैं 10 पेजेस को मैनेज करता हूँ मेरा पर्सनली। ओके, मैं आपको बाद में बताऊंगा सभी चीजें। तो इस तरीके से क्या है, आप अपना बायो जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हम वापस प्रोफाइल पर आते हैं अपनी, अपने आप प्रोफाइल पर आओगे, वापस आप एडिटिंग पे जाओगे। ओके, एडिटिंग पे जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, जैसे बायो भी आप समझ चुके हैं, आप यूजर नेम रखना समझ चुके हैं, आप नेम को रखना समझ चुके हैं। आई होप गाइस, प्लीज फुल फुल अटेंशन, आप पूरे ध्यान से समझिए इस लेसन को, बहुत ही अमेजिंग लेसन है। आपने जितना भी पढ़ा नहीं होगा। ओके, तो ईमेल रखना है, ईमेल रख सकते हैं आप। फोन नंबर तो ये आपकी ईमेल आईडी बनती है जब आप इंस्टाग्राम क्रिएट करते हैं। मेल है, या फिर फीमेल हो आप। सिमिलर अकाउंट सजेशन आप इसको चेक भी कर सकते हो, अनचेक भी कर सकते हो कि आपको सिमिलर अकाउंट, इसके आपके, आप जो जिस इंडस्ट्री में आपकी जैसे डिजिटल है, तो आपको इसी के ही सिमिलर और अकाउंट्स इंस्टाग्राम क्या है शो करेगा कि आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, इन्हें विजिट कर सकते हो, प्रॉपर नॉलेज ले सकते हो उस तरीके से। ओके, अब थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोफेशनल अकाउंट, चेंज पासवर्ड्स वगैरह, है ना। एडिट, एडिट प्रोफाइल में तो आपने प्रोफाइल एडिट करी। अगर आप अपनी प्रोफाइल में पर्सनल चीजें डाल रहे हो तो आपको बिजनेस प्रोफाइल बनाने से कोई मतलब नहीं है। पर्सनल ठीक है। अगर देखो मेरा क्या है, बिजनेस प्रोफाइल है। आप देखेंगे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, अभी हमने जितने पेजेस देखे 204 पेजेस, वो क्या है, सारे बिजनेस पेजेस हैं। ओके, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो आपको क्या है कि अपना एक जो नॉर्मल अकाउंट रहता है ना, नॉर्मल अकाउंट को एक बिजनेस अकाउंट में
करना होता है कन्वर्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारे एनालिटिक्स देख पाएं कि इस पे इस पोस्ट पे रीच कितनी आ रही है, रील्स पे व्यू कितने आ रहे हैं, तो सारी चीजें आप कैसे देख सकते हो एनालिटिक्स वगैरह, ये प्रोफेशनल अकाउंट में आपके नॉर्मल अकाउंट को कन्वर्ट करना होगा, है ना। समझ रहे हो। आप प्रोफेशनल देखो, मैंने सारी चीजें बताई थी आपको प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारे एंटरप्रेन्योर क्या कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ये कैटेगरी चेंज कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, तो आपको क्या है एक दो से क्लिक में आपका अपना जो नॉर्मल अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको वो मोबाइल पे आप अच्छे से कर सकते हो इसको। अगर मोबाइल पे वो बता रहे हैं दो तरीके का ऑप्शन बताता है, एक तो नॉर्मल, तो नॉर्मल ही आपका प्रोफेशनल और बिजनेस अकाउंट, तो आपको प्रोफेशनल करना है ना। प्रोफेशनल मतलब ही बिजनेस हुआ और बिजनेस मतलब ही प्रोफेशनल हुआ। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और वहां पर आपका क्रिएटर, आप क्रिएटर हो या फिर आपका एक बिजनेस है, वेन्यू है, आप जो भी कैटेगरी आपकी, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, डिजिटल क्रिएटर हूँ, तो वो अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड देन आपका ये प्रोफेशनल जो नॉर्मल अकाउंट है वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सारे एनालिटिक्स जो है सारे चेक कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ओल्ड पासवर्ड होना बहुत जरूरी है, आपका आईडी, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड आप रख सकते हैं। ऐप एंड वेबसाइट से आपने कुछ इंटीग्रेटेड वगैरह किया हुआ है इंस्टाग्राम को, जैसे थर्ड पार्टी जैसे फ्लिक हुआ है स्टिक से, या फिर शेड्यूलिंग टूल होते हैं जैसे पबलर होता है, हॉटसूट होता है ना। तो आप इनको इंटीग्रेट करते हो इंस्टाग्राम से, तो ये इंस्टाग्राम यहाँ पे सब चीजें शो करता है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो उन एप्स को, है ना। बट मेरा कहना ये है कि आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन मत करिए, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इंस्टाग्राम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेक फॉलोअर्स आप इंक्रीज करते हो। फेक फॉलोअर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आप ऑर्गेनिकली या पेड यानी अपना जेन्युइन कंटेंट डालो। जेन्युइन कंटेंट के साथ आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो। ओके, ईमेल एंड एसएमएस जो है आपको नोटिफिकेशन वगैरह, रिमाइंडर वगैरह मिलना चाहिए, नहीं यहाँ इंस्टाग्राम की ओर से ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको ये मैं सिस्टम में बता रहा हूँ, है ना। आप अपने ये सेम एज इट इज मोबाइल में करके देखिएगा, मोबाइल में भी सेम ऐसे ही होता है। पुश नोटिफिकेशन ये आपके कोई काम की नहीं चीज नहीं है। अगर आप लाइक्स वगैरह जो आ रहे हैं, तो आप चाहते हो कि भाई लाइक वगैरह हमारे जो पोस्ट पर है वो सभी देखें, इंस्टाग्राम ने एक फीचर लाया है ना। अगर आप ऑफ करना चाहते हो कि किसी को नहीं दिखना चाहिए लाइक वगैरह, या फिर कोई आपकी पोस्ट को लाइक कर सकता है या नहीं, है ना, तो सारी सेटिंग आप यहाँ से आप कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, मैनेज कॉन्टेक्ट को मैनेज कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये आपकी कोई इतना ना बड़ी चीज नहीं है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अगर आप पासवर्ड प्राइवेसी सिक्योरिटी, तो देखो गर्ल्स हो तो आप कर सकते हो, है ना। प्राइवेट अकाउंट मत रखिए। अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप एक कुछ करना चाहते हो तो प्राइवेट अकाउंट मत रखिए, पब्लिक अकाउंट रखिए। पब्लिक अकाउंट आपके सभी शो होगा आगे, और लोग आपको फॉलो करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर आप इससे एंगेज होंगे, और आप पैसा कमाना चाहते हो तो हम आपका अकाउंट भी मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, तो ये फोटो ऑफ ऑटोमेटिकली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना और डेटा डाउनलोड करना होगा, सब कुछ करना है, कर सकते हो। अब आप ये देख रहे होंगे मेटा अकाउंट सेंटर, यानी पहले यहाँ पे आता था फेसबुक अकाउंट सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेसबुक ने क्या करा है, अपना नेम चेंज कर दिया है, मेटा कर दिया है, बट कंपनी फेसबुक ही है, कंपनी फेसबुक रहेगी, सिर्फ ये जहाँ जहाँ फेसबुक नाम था वहाँ पे मेटा हो चुका है, और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है भाई साहब। आप किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉगिन एक्टिविटी क्या हुआ है, किससे करा है आपने, ये सारी कहाँ कहाँ आपका जो इंस्टाग्राम है मोबाइल पे ओपन है, सिस्टम पे किस विंडो पे ओपन है, सारी चीजें बता देगा। इंदौर इंडिया में ओपन हो रहा है, भोपाल में है, करवाली में है, ये सब चीजें बता देगा, है ना। अगर मैं लॉग आउट करना चाहूँ तो मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ यहाँ से। ईमेल फ्रॉम इंस्टाग्राम, यहाँ से आप सिक्योरिटी वगैरह लगा सकते हो, है ना। और स्विच टू पर्सनल अकाउंट, मैंने जैसे ही बताया आपको कि पर्सनल अकाउंट करना चाहते हो या फिर बिजनेस अकाउंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे स्विच कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस अकाउंट नहीं चाहिए तो आप पर्सनल अकाउंट में स्विच कर सकते हो। समझ गए इतनी सारी सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, है ना। कोई चेंजेस नहीं है भाई साहब, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम में देख रहे होंगे कि सेव्ड, है ना। तो जैसे कि आपको मोबाइल में भी ऑप्शन आता है कि सेव करने का, कुछ भी चीजें होती है सेव कर सकते हो ना आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, अ, जैसे ये सेव का ऑप्शन है, ये अगर आप यहाँ पे सेव करते हो तो यह आपके सेव्ड में दिखाई देता है। अब जैसे यहाँ पे सेव्ड तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, है ना। देखो यहीं पे आ गए, ये मैंने सेव करा। क्यों क्यों सेव करा, क्योंकि जो भी पोस्ट होती है मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता, मैं बाद में उस चीज को फ्री होकर अपने प्रॉपर अच्छे से उसे रीड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, जो एड्स वगैरह चलते हैं कि मुझे कॉम्पिटिटर रिसर्च करना होता है तो उनके एड चलते हैं तो उनको सेव कर लेता हूँ, ये कॉम्पिटिटर मेरा एड है ना। ताकि इन्होंने किस तरीके से ऐड बनाया हुआ है, क्या बोला है, ताकि मैं अपना बेटर कंटेंट दे सकूं और ऐड बना सकूं। ओके, तो इस तरीके से मैं कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस करके यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद आपकी सेटिंग्स हम सारी चीज देख चुके हैं, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आ जाएंगे। स्विच अकाउंट करना चाहते हो ना, आपके पास दो से तीन अकाउंट ऐड है यहाँ पर, है ना, दो से तीन अकाउंट आपके वो खुले हुए हैं,
यहाँ पर सिस्टम में, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, लॉग आउट करना चाहें लॉग आउट कर सकते हो। सो आई होप कि आप इतना जो है अकाउंट क्रिएशन जो है और बायो ऑप्टिमाइजेशन जो है, लिंक कैसे डालना है, ये सब समझ चुके होंगे। सेकेंड चीज, आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। ओके देखो, आपको कितने सही समय पे इंस्टाग्राम का कोर्स मिल रहा है जहां पर आप, इंस्टाग्राम ने ये अपडेट दिया है कि आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। ओके, पहले पहले क्या होता था कि यहाँ से सिस्टम से आप प्रोफाइल अपडेट नहीं कर सकते थे, बट उसके लिए क्या करना होता था कि हमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई करना होता था, दबाना होता था। हम जो विंडोज में चला रहे हैं या फिर आप अपने सिस्टम में चला रहे हैं या लैपटॉप में चला रहे हो, है ना। उसके बाद हमको क्या ध्यान में रखना होता है कि ये ब्राउजर कौन सा है। क्रोम ब्राउजर है तो आपको यहाँ पे जाना है और डेवलपर मोड में जाना है। डेवलपर मोड आता है, उस पर जाना रहता है। देखो अभी तो मैं इतना कुछ नहीं बताऊंगा, फिर बाद में थोड़ा बताता हूँ, है ना, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप सारे अब तो यहाँ पे ये प्लस का साइन हो गया। आप जैसे जानते हो कि होम तो हमारे इसमें आता ही है। इसका मतलब हुआ मैसेंजर, मैसेज वगैरह कुछ करना होता है। इसका मतलब हुआ कुछ प्रोफाइल वगैरह, यानी कुछ पोस्ट अपडेट कर सकते हैं आप अपनी प्रोफाइल, जैसे सिलेक्ट करना है कंप्यूटर से, सिलेक्ट कर लीजिए। ये नया इंस्टाग्राम ने सिस्टम में अपडेट दिया है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करके पोस्ट वगैरह अपडेट कर सकते हैं। मेरे को साइज वगैरह लेना पड़ेगा, प्रॉपर साइज बनना चाहिए, है ना। मैं इसे रीसाइज वगैरह 1:1, 4:1, है ना। देखो यहाँ पे 16 इस तरीके से कर सकता हूँ, ये ओरिजिनल है ना। जूम वगैरह करना है, 2 से 3 पोस्ट आप मुझे अपडेट करना है, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह में करते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे, देन कैप्शन वगैरह डालना रहेगा आपको, हैशटैग डालना रहेगा, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। सारी चीज़ें डाल के आप ये सारी यहाँ पे आप पोस्ट अपडेट कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरर है हमारा, जो एक्सप्लोरर आता है हमारे मोबाइल में, वो है ना। तो आप यहाँ से सारा जो है एक्सप्लोरर जो है, यहाँ से आप विजिट कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो आपकी यहाँ पर आना बहुत जरूरी है एक्सप्लोरर फील्ड में। इसके लिए आपको कंटेंट दमदार डालना होगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हो, जो आपके लाइक करता है, जो कमेंट करता है, जो फॉलो करता है, वो सारे एंगेजमेंट वगैरह जो भी है रील वगैरह का चेकआउट कर सकते हो, है ना। वापस हम हमारी प्रोफाइल पे आ जाते हैं यहाँ से। ओके, तो आई थिंक आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा क्लियरली। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज कर लिया, सब कुछ हो गया। अब हमें डालना है, पोस्ट भी डाल दिया, अब हमें डालना है हैशटैग। हैशटैग रिसर्च कैसे करना है, देखो भाई साहब, हैशटैग रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हैशटैग आपको ऐसे डालने हैं जब आप एक बिगिनर है। ओके, आप एक बिगिनर है तो आपको ओनली, भले ही आप बिगिनर है या एडवांस है, लेकिन आपको कम वाले हैशटैग यानी कम पब्लिक वाले हैशटैग डालना है, यानी कम उस पर कम पब्लिक हो। यानी मान लो आपकी 1000, 2000 हुई, 50,000 हुई, 60,000 की समथिंग, 1 लाख के अंदर जो है ऑडियंस, उन्हीं हैशटैग को आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इंडस्ट्री है अफिलिएट मार्केटिंग। ओके, अफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड पोस्ट डाल रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले कहाँ सर्च करना है, इंस्टाग्राम में सर्च करना है कि इंस्टाग्राम में अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या हैशटैग अवेलेबल है। अफिलिएट मार्केटिंग एक ब्रॉड हैशटैग है। अफिलिएट मार्केटिंग टिप्स, आपको कैसे हैशटैग यूज करना है, अफिलिएट मार्केटिंग टिप्स हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस हो गया। अफिलिएट मार्केटिंग अकेला जो हैशटैग है ना, उसको यूज नहीं करना है, बिकॉज उस पर तो बहुत सारा ट्रैफिक है, मिलियंस में पोस्ट है। आप देख रहे हो यहाँ पे मिलियंस में पोस्ट है, तो इसको आपको यूज नहीं करना है ना। अफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस दे रखा है, अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर, आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इस पे कम पोस्ट है और आपकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ऐसे में। ओके, आपको फिर अफिलिएट मार्केटिंग इंडिया, अफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल, इसको आप यूज कर सकते हो। अफिलिएट मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी जो पोस्ट डालोगे ना, आप जो भी कंटेंट डालोगे, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा रीच आउट कर सकते हो, वहाँ बहुत जल्दी रीच आउट कर सकते हो। बट आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए कि किस टाइम पे डालना जरूरी है। देखो मेरे हिसाब से जो पोस्ट डालने का टाइम है, एक तो मॉर्निंग 6 to 8 के बीच में, मॉर्निंग में 6 to 8 के बीच में, और दोपहर में जो है आप 2 से 3 या 1 से 3 बजे के बीच में डाल सकते हो, और इवनिंग में आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में डाल सकते हो, ऐसे ही सेम। तो 3 पोस्ट आप एक दिन में डाल सकते हो, या फिर एक डालना चाहते हो या 2 डालना चाहते हो, अब आपके अकॉर्डिंग है कि आपको ऑडियंस को देखना है। बट आपको कितने हैशटैग, मैंने हैशटैग बता रहा हूँ आपको कैसे यूज करना है। आपको ओनली पोस्ट में, अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, या फिर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो, सीईओ हो, या फिर जो भी हो एक्सेट्रा, ओके, जो भी हो आप, लेकिन आपको जो आपकी इंडस्ट्री का जो ब्रेड कीवर्ड है, जैसे मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। तो अफिलिएट मार्केटिंग वाला हैशटैग जो है वो मैं यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अफिलिएट मार्केटिंग टिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग, अफिलिएट मार्केटिंग कोर्सेज, अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस, ऐसे ओनली 5 हैशटैग यूज करने हैं। फिर है ना, कितने, 5 हैशटैग यूज करने हैं, ये आप नोट डाउन करो, अभी 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 नोट डाउन करो। 5 हैशटैग यूज करने हैं ओनली।
इंस्टाग्राम में ही, समझ गए ना। क्योंकि इंस्टा में आप सोच रहे हो कि आप 5 हैशटैग सर बोल रहे हैं, ऐसे तो 20-20 30-30 हैशटैग यूज होते हैं। देखो यार भाई साहब, इंस्टाग्राम ने अनाउंस किया हुआ है, ऑनर ने खुद ही अनाउंस किया है कि आपके कंटेंट में दम होगा, आपका कंटेंट अच्छा होगा, पोस्ट अच्छी अट्रैक्टिव बनेगी, या फिर आपके रील अच्छी अट्रैक्टिव बनेगी, आप ओनली 5 हैशटैग भी यूज कर रहे हैं ना, या फिर ओनली ये हैशटैग मत यूज करो, तो भी आपका इंस्टाग्राम कंटेंट वायरल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट पे एंगेजमेंट अच्छा आ रहा है, लाइक अच्छा आ रहा है, कमेंट्स अच्छा आ रहे हैं। ओके, लोग मुझसे देखना पसंद कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या सोचेगा कि अरे यार इस कंटेंट को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, तो इसको बूस्ट करा जाए। तो वो आपके पोस्ट को क्या है, एक्सप्लोरर जो पेज होता है ना, ये एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे लाता है, ताकि यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज्यादा रहती है, इन हैशटैग वालों को दिखाता है वो, पता है। तो ये आपका फायदा है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, भले ही आप हैशटैग ना यूज करो, बट अगर आपका कंटेंट भी अच्छा है ना, कंटेंट अच्छा है और आप हैशटैग भी यूज कर रहे हो, तो हैशटैग ओनली 5 यूज करना है। अगर आप 25 से 30 हैशटैग यूज कर रहे हैं, आपको फायदा तो होगा, नो डाउट, आपको फायदा तो होगा। इंस्टाग्राम ऐसा नहीं बोला कि नहीं यूज करना है, आप यूज कर सकते हो, बट आपकी रीच कम हो जाएगी अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है, आप 25 से 30 हैशटैग यूज कर रहे हो, तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। आपको ओनली कितना यूज हैशटैग करना है, ओनली 5, ओनली 5 हैशटैग यूज करना है ना, ओनली 5, वो भी दमदार हैशटैग होने चाहिए भाई साहब। मैंने आपको बता दिया है कैसे, मैं आपको देखो फिर से बता रहा हूँ भाई, आप ध्यान से देखो ये चीज, है ना। अफिलिएट मार्केटिंग टिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग जैसे देखो आप, ये टिप्स दिख रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग दिख रहा है, क्योंकि ऐसे हैशटैग क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम पोस्ट अपडेट होती है, यहाँ पे ऑडियंस तो ज्यादा है लेकिन दूसरे लोग कम डालते हैं, तो आप यहाँ पे अपना रीच आउट अच्छे से पा सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग। और इंस्टाग्राम भी सोचेगा कि अरे यार हाँ, एक साथ ब्रॉड एकदम से उसने बंदे ने ब्रॉड टारगेट नहीं किया है, बिगनर लोगों को टारगेट कर रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन, तो ऐसे में देखो कम पोस्ट आ रही है। आप थोड़ा और नीचे आओगे, अफिलिएट मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड टारगेट करना चाहते हो, अफिलिएट मार्केटिंग क्विड्स, अफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो ऐसी जगह आपको ज्यादा रीच मिल जाएगी। अब जैसे मान लो आपके 10,000 5,000 फॉलोअर हो गए, तो आपको थोड़ा और ऊपर आना है, इंक्रीज होना है, फिर अपने गाइडेड 19,000 फॉलोअर, फिर आप लाखों पे आ सकते हो, पता है। धीरे धीरे कर करके आगे आ सकते हो, एक साथ आपको यहाँ पे नहीं डालना है। अगर आप मान लो डाल भी देते हो अफिलिएट मार्केटिंग में, तो आपकी पोस्ट शो नहीं होगी, क्योंकि मिनटों सेकंड्स में बहुत सारी पूरे वर्ल्ड से पोस्ट अपडेट हो रही है भाई, हर एक बंदा ये यूज कर रहा है हैशटैग, समझ रहे हो ना मेरी बात। ओके, आप मोबाइल में जैसे इंस्टाग्राम ओपन करते हो, मैं आपको बता देता हूँ, आप मोबाइल में जैसे इंस्टाग्राम ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया, मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना, आपने सर्च किया, जस्ट सेकेंड, अफिलिएट, अफिलिएट मार्केटिंग हैशटैग, ये आप जैसे अफिलिएट मार्केटिंग जो हैशटैग है, ये आप सर्च करते हो, तो आपको यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन शो करता है। एक तो करता है रिसेंटली, एक करता है टॉप, और एक करता है रील। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है टॉप में, नहीं जाना है, आपको जाना है रिसेंट में, सेकंड नंबर पे, ये सेंटर में जो है आपको ऑप्शन, ये रिसेंट पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हो इस हैशटैग को, 3 मिलियन फॉलोवर्स है। रिसेंट में आप जाओगे ना, तो आपको ये सबसे जो पहली, आप अगर आपको एनालिसिस ही करना है कि कैसे पोस्ट अपडेट होती है, तो रिसेंट में आप जाना और फर्स्ट पोस्ट को देखना, 27, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 27 सेकेंड, आपको नहीं दिख रहा है, 27 सेकेंड में यहाँ पे पोस्ट अपडेट हुई है। ओके, इतने सारे लोग हैं जो पोस्ट अपडेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको क्या करना है, कंटेंट ही इतना अच्छा पर दमदार होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, कि आपकी जो पोस्ट है इस हैशटैग पे लगाओगे तो आप तुरंत आ जाओ यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे बहुत सारी रिसेंट की पोस्ट अपडेट हो रही है, रिसेंट की पोस्ट वगैरह देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हैशटैग, अगर आपको और हैशटैग रिसर्च करनी है, तो आप रिसेंट की पोस्ट पे जाओ, जिस पे नॉलेजेबल पोस्ट हो, जहाँ पे जैसे वहाँ ये लिखा हुआ है, व्हाट मोर मनी, स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट मोर मनी। ओके, तो मैं इसके हैशटैग पे जाऊंगा। अच्छा, इनने देखो कितने कम हैशटैग लगाए हैं इस बंदे ने। ओके, कितने कम हैशटैग लगाए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आपको शायद से शो नहीं हो रहा है, आपको दिख भी नहीं पाएगा क्योंकि कैमरा है ना। तो आपको यहाँ पे हैशटैग दिख रहे होंगे, इस हैशटैग पे कितने क्या हैशटैग लगाया, आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हो, पोस्ट कैसी है, इनको लाइक कर सकते हो, प्रॉपर एंगेज होना है आपको, है ना। ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन मनी के बारे में लिखा है, तो ऑनलाइन मनी पे आप जा सकते हो, कितनी देखो यहाँ पे कितनी कम पोस्ट है, तो इस बंदे की पोस्ट जो है यहाँ पे शो हो रही होगी, ऑनलाइन मेकिंग मनी, देखो सेकंड नंबर पे इस बंदे की पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आपको काम करना है,
मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आपको इसी तरीके से काम करना है। अगर आप रील्स चाल बनाते हो तो आप रील्स की रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे इसी हैशटैग पे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो होता है रील का होता है कि भाई कौन से बंदे की रील टॉप पे आ रही है, वो क्या हैशटैग यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, यूज करना चाहते हो इस हैशटैग को तो यहाँ से यूज हैशटैग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना रैंक जो है, अपनी रीच, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपने कंटेंट को रीच दे सकते हो अच्छे अच्छे ऑडियंस तक। आप अपने टारगेट ऑडियंस तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो और फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो। ये मैंने बहुत ही अच्छी टिप बताई है। ओके, तो इस चीज को आपको अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप एक बार स्टार्टिंग से देखो। आप एक बार स्टार्टिंग से देखो। अगर आपको जब भी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे वेबिनार में आओ, ज्ञान कमाउंट.com के वेबिनार में आओ। आपको वेबिनार में हर चीज और डीप में क्लियर होगी, और डीप में क्लियर हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपको सबसे पहले लेकिन ये देखना होगा, तभी जाके क्लियर होगा। तो इस तरीके से हैशटैग आपको फाइंड आउट करना है। आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे। ओके, क्योंकि देखो मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ आपको, आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझना होगा। ओके, सेकेंड चीज हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे हमने हैशटैग के बारे में देखा, अब देखते हैं कि यार ये जो हैशटैग है इसमें कंटेंट रिसर्च कैसे करना है। सबसे पहले हम इससे कंटेंट रिसर्च करने के बाद पहले हम एंगेजमेंट देखते हैं कि हम एंगेजमेंट क्या बढ़ाएं। ओके, क्या है एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एंगेजमेंट तो मेन है हमारा, है ना। देखो अब मुझे एंगेजमेंट बढ़ाना है तो हैशटैग में जाऊंगा, है ना, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट लिख दूंगा, किसी पेज बंदे का पेज खुलेगा, उसको मैं लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा और सम पोस्ट वगैरह। अब देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग हैशटैग पे गया। अब आपको जाना है अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग हैशटैग पे, और आपको देखो यहाँ पे टॉप पोस्ट आ रही है, सिस्टम में ओनली है यार, आपको रिसेंट पोस्ट आएगा और रील आएगा। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि किस बंदे ने कैसा क्या वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, मेक मिलियंस विदाउट मनी। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी स्टार्ट इज नॉट प्री रिक्वेस्ट टू बिकम सक्सेसफुल एक्सट्रीमली वेल्दी, हियर व्हाट यू नीड टू डू। कैप्शन बहुत अच्छा लिखा है। कैसे हैशटैग लगाएं, कितने कमेंट आए, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, ऑसम, ऑसम, या और कुछ इमोजीज हैं, तो मैं इमोजीज लगा दूंगा, यहाँ पे इमोजीज शो हो जाते हैं। ऑसम, मैंने ये कह दिया, है ना, वंडरफुल। तो ये मेरी पोस्ट हो गई, मैंने क्या करा, एंगेज किया इससे। अब ये क्या करेगा, मैंने लाइक किया है। अब ये जो बंदा है जिसने इसने पोस्ट डाली है ना, इसने, तो ये क्या करेगा, मुझे देखेगा कि हाँ भाई विकास दुबे ने मुझे लाइक किया है, कमेंट भी किया हो, तो ये मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा। और दूसरे जो मेंबर है यहाँ के वो भी मुझे विजिट करेंगे, मेरी प्रोफाइल को मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे कंटेंट में अगर दम होगा तो इस तरीके से आपको एंगेज होना है। जो पोस्ट आपके काम की है, हर चीज को लाइक नहीं करना है ना, कि आप लाइक करते रहो तो इंस्टाग्राम समझेगा कि आप स्पैम कर रहे हो, आप इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, है ना। जैसे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया, तो अच्छा ये बंदा है, ये आपके साथ काम कर सकता है, इसकी प्रोफाइल विजिट करी, हैशटैग वगैरह क्या कैप्शंस वगैरह लिख रहा है, इसको लाइक कर दो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कंटेंट, है ना। तो कंटेंट के ऊपर है, कंटेंट अच्छा लगना चाहिए। जैसे ये सर है जो नेटवर्क मार्केटर है, मुझे इनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूंगा, इनको वैसे लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, और सम अमेजिंग पोस्ट सर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अमेजिंग पोस्ट सर, अमेजिंग पोस्ट है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये बंदा है जिसने पोस्ट अपडेट की है, हर्ष ने, तो ये मुझे देखेगा, मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा प्रॉपर, है ना, मैं इसे फॉलो करूँ तो मुझे फॉलो बैक करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम में एंगेजमेंट बढ़ाना है। ओके, ये सबसे पहला तरीका हुआ एंगेजमेंट बढ़ाने का। सेकंड तरीका है कि आप कुछ स्टोरीज वगैरह अपडेट करें। स्टोरीज जो होती है, आपको पता होगा यहाँ पे स्टोरीज वगैरह अपडेट होती है। ओके, मैंने आपको इंस्टाग्राम का कोर्स बताया था किस तरीके से आपको स्टोरीज वगैरह अपडेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे आस्क एनी क्वेश्चंस वगैरह, है ना। स्टोरी में आप जाएंगे, जैसे स्टोरी में जाएंगे, यहाँ पे आप कुछ भी स्टोरी वगैरह में अपडेट करा, और यहाँ पर ये बोलेगा आस्क एनी क्वेश्चंस, है ना। आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, उसके बाद पोल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, क्विज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, है ना। ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस से एंगेज होना है, आप लाइव आ सकते हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तीसरा तरीका ये है, आप बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनको कोलैबोरेट कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए, उनकी पोस्ट लाइक कीजिए, फिर उनसे कम्युनिकेशन कीजिए प्रॉपर, और उनसे आप बोल सकते हैं कि आप जिस भी चीज में इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, है ना, तो आप अपन एक बार लाइव आते हैं, तो उनके लाइव फॉलो, उनके जो फॉलोअर्स है और आपके फॉलोअर्स दोनों को विजिबल होगा आपका लाइव, है ना, तो उनके फॉलोअर जो है आपको भी फॉलो करेंगे। सोचो इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप सोच नहीं सकते हैं, मैंने बहुत किया अप्लाई। ओके, तो इस तरीके से आप स्टोरी लोकेशन वगैरह से के हिसाब से टैगिंग वगैरह है आपको। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम बहुत सारे ऑप्शन देगा, पोल क्रिएट करना कर सकते हैं, लाइक क्रिएट, वोटिंग करवा सकते हैं, म्यूजिक है, काउंटडाउन्स वगैरह हुआ, इस तरीके से आप इंगेज हो सकते हैं। यहाँ पे स्टिकर्स लगा सकते हैं। ओके, तो आपको बहुत सारे, आप होप कि आप इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं।
कुछ जिस तरीके से हम व्हाट्सएप पे लाइनिंग वगैरह लिखते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप सभी, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है समझना, है ना। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड फुल्ली इंस्टाग्राम कोर्स। और नेक्स्ट चीज जो है हमें बात करने वाले हैं कंटेंट रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। कंटेंट रिसर्च किस तरीके से करना है, फॉर एग्जांपल आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग में गया हूँ, है ना। मुझे करना है कंटेंट रिसर्च। देखो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम से करते हैं कि इंस्टाग्राम से कंटेंट रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है कि आप यहाँ पे पोस्ट में जाओगे, इनके पोस्ट वगैरह रीड करोगे, इनकी प्रोफाइल रीड करोगे, अच्छा पोस्ट अच्छा लगा है, अच्छा इनके कंटेंट क्रिएटर है, 2000 अफिलिएट्स है ट्रेंड, तो किस तरीके की पोस्ट डालते हैं, है ना। तो आप इनका पोस्ट का कंटेंट जो है आप रीड कर सकते हैं, कंटेंट आइडियाज आपको पता चल जाएगा। अच्छा इन्होंने उस हिसाब से कंटेंट नहीं डाला है, फॉर एग्जाम्पल मैं अफिलिएट मार्केटिंग सर्च करता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग, अब मैं किसी पर्सन की प्रोफाइल विजिट करता हूँ, ओके। अब इस इन्होंने कंटेंट तो अपडेट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनकी प्रोफाइल विजिट करूंगा, प्रॉपर बायो ऑप्टिमाइज है इनका। अब जैसे पेन ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग, ये आपके लिए क्या है, एक कंटेंट आइडिया है ना। कंटेंट आइडिया मैं इसके ऊपर या तो रील बना सकता हूँ या फिर पोस्ट बना सकता हूँ। आपको ये सबसे पहला तरीका है कंटेंट आइडियाज का, ये लिखो कि कंटेंट आइडियाज का पहला तरीका है, या किसी भी आप इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में XYZ, आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप जहाँ पे सर्च कर रहे हो, सबका एक ही तरीका है। ओके गूगल का भी यही तरीका है, आप सर्च करो प्रॉपर, उसमें आप उनके प्रोफाइल वगैरह विजिट करो। जैसे मेरे सामने ये अफिलिएट मार्केटर है, नितिन जी हैं, इनका मैंने प्रोफाइल विजिट किया, मुझे यहाँ पे इनका पोस्ट ये अच्छा लगा, पेन अफिलिएट मार्केटर, ये नीड क्या है नीड, मैंने इनका पोस्ट को देखा, ये आपके लिए एक टैगलाइन है, यानी एक आपका ये कंटेंट बन चुका है, ये समझो, है ना। ये अफिलिएट में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किसी ने पूछे, उन्होंने जवाब दिया प्रॉपर, है ना। तो इस तरीके से आप कंटेंट का रील में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको रील बना सकते हो। फिर इफ यू आर अ प्रोडक्ट मिस्टेक्स इज बेस्ट मेंटर इन एफिलिएट मार्केटिंग, इसके बारे में आप पोस्ट बना सकते हो। देखो कंटेंट आइडियाज की तो कोई कमी नहीं है, आपको ये बात रखना है। इंटरनेट में के वर्ल्ड में रह रहे हो आप, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हो, तो कंटेंट आइडियाज की कमी नहीं है ना। बस आपको क्या करना है, कंटेंट फाइंड करना है। 4 टूल फॉर अफिलिएट मार्केटर, अफिलिएट मार्केटर के लिए 4 टूल कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मदर नो दैट यू कैन रिमेम्बर एनीथिंग वगैरह, है ना, ये आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। आई एम क्वेटिंग 100 million dollar एडवाइस टू ऑल अफिलिएट मार्केटर, तो इसके ऊपर आप कंटेंट देख के आप अपना खुद का स्टडी करके, ऐसा नहीं कि यही का यही कॉपी करना है भाई साहब, ऐसा नहीं करना है, यही कहीं कॉपी नहीं करना है। आपको अपनी रिसर्च जरूरी है, बस आप क्या कर रहे हो, प्रोफाइल पर से सबकी ओनली कंटेंट आइडियाज ले रहे हो कि हाँ भाई किस तरीके का कंटेंट चल रहा है, किस तरीके का कंटेंट लोग देखना पसंद करते हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। ओके तो आपको सिर्फ यही देखना है, और आपको ये 4 टूल से ये लिख लेना है, गूगल पे जाना है, अच्छा कौन कौन से बेस्ट टूल है, आप खुद यूज करो, उसको देखो क्या क्या टूल है, कौन सा पेड है या फ्री है, तो उसके बारे में बताओ आप रील में। आप इंस्टाग्राम जितना रील बनाओगे उतना ज्यादा आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो, उतना ज्यादा आप एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हो, उतना ज्यादा आप अपना इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो भाई साहब। आपको रील क्रिएट करना बहुत जरूरी है। रील कुछ नहीं है, एक जो कैमरा है ना, ये जो कैमरा है ये, तो यहाँ पर आपको देखना है, ये यहाँ देखना है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो फिर आपको जो पोस्ट है प्रॉपर आपका कलर थीम डिसाइड कीजिए। देखो इनकी व्हाइट और येलो, 2 कलर थीम डिसाइड है, देखो पूरा उस पे ही इंस्टाग्राम बना हुआ है इनका, व्हाइट और येलो, इनकी 2 कलर थीम डिसाइड है। तो इन पे बनाते हैं तो आपको देखो कितना अच्छा लुक दिख रहा है ना, कितना अच्छा लुक दिख रहा है ये। तो इस तरीके से आपको कलर थीम वगैरह डिसाइड करनी है, आपको हाईलाइट्स प्रॉपर जो है उसको बनाना है। आप हाईलाइट्स में क्या कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया लिंक्स बना सकते हैं, आप रील का एक अलग से, जितनी वीडियोस बनाते हो ना, तो रील का एक हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आप अपना कर सकते हो टेस्टिमोनियल जो हुआ क्लाइंट का, फीडबैक फॉर्म हुए, फीडबैक क्या दिया हुआ है क्लाइंट वगैरह ने, है ना, तो वो आप कर सकते हो। तो आप बहुत सारी चीजें जो है एंगेजमेंट के लिए इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम आपको जरूर जरूर बूस्ट करेगा। ओके गाइस, आई होप कि आपको सभी को ये सारी चीजें जो है क्लियर हो रही होगी, क्योंकि देखो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, आप समझो 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 चीजों को। ओके तो आपको आज ही से इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपना जो है नॉर्मल प्रोफाइल उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, या फिर आप न्यू प्रोफाइल बनाओ उसको बिजनेस में कन्वर्ट करो। सेकेंड चीज, बिजनेस में कन्वर्ट हो गया आपका, उसके बाद आपको प्रोफाइल का यूजर नेम सर्च का यूजर नेम लिखना है रिसर्च करके। सेकेंड चीज आपको कीवर्ड्स के अनुसार यूजर नेम लिखना है ना, फर्स्ट सेकेंड चीज है।
थर्ड चीज, आपको प्रॉपर बायो ऑप्टिमाइज करना है। ये बायो को रिसर्च करके, या फिर आपके माइंड में कुछ बायो आ रहा हो आपके नाम, आप क्या करते हो, तो प्रॉपर आप वो लिख सकते हो। और इमोजीज लगाना बहुत जरूरी है, इमोजीज लगाना है ना। उसके बाद आप हाईलाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट डालो, कंटेंट रिसर्च करो उसके बाद, है ना। कंटेंट रिसर्च कर लिया आपने गूगल, और कंटेंट रिसर्च के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे जैसे आप आंसर, आप नोट डाउन करें, answerthepublic.com, answerthepublic.com ये वेबसाइट है। फिर उसके बाद QURA.com, ये एक वेबसाइट कंटेंट रिसर्च के लिए। कंटेंट रिसर्च के लिए एक इंस्टाग्राम जो है, ये खुद ही एक अपने आप में एक कंटेंट रिसर्च के लिए वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको कंटेंट रिसर्च करना बताया। ओके, आपको जो भी कंटेंट आइडियाज चाहिए, तो आप यहाँ पे कोरा है, यहाँ पे सर्च बार आता है एफिलिएट मार्केटिंग, तो वो लिखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर द पब्लिक पे जाता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल के लिए कंटेंट लिखो, मैं किस बारे में सर्च करना चाहता हूँ। जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट चाहता हूँ, मैंने सर्च करा। ओके, मैंने सर्च किया, तो एफिलिएट मार्केटिंग के क्या होता है कि ये गूगल से फाइंड आउट करता है। अगर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कंटेंट आइडियाज। ये एक पेड टूल है, और फ्री टूल भी। फ्री टूल में आपको 2 बार चांसेस देता है ना। और बाकी आपको पेड करना पड़ता है सारी चीजें। देखो यहाँ पर आ रहा होगा आपको, ये मेरे से पेड मांग रहा है ना। ये आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज दिख रहे हैं कि लोग हम क्या गूगल पे सर्च करते हैं, ये क्या क्या नीड है लोगों की। तो इसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हैं। क्या कर सकते हो, ऐसी चीज के ऊपर, ये सारे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो इनके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। देखो कितने सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, कितने सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट लैंडिंग पेज कैसे करना है। तो आप इनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। तो क्या होता है ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर का मीन्स क्या होता है, यही तो होता है कि आप एक प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। तो आपके कंटेंट की पहली चीज, कोई कमी नहीं है कंटेंट। यहाँ से 3 तरीके बताएं। एक तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट करके, दूसरे जो एक्सपर्ट है ये इंडस्ट्री में, उनका प्रोफाइल विजिट करके आप कंटेंट बना सकते हैं, कंटेंट आइडियाज ले सकते हैं। यहाँ आंसर पब्लिक है, quora.com है, और गूगल खुद जो है वो खुद एक कंटेंट आइडियाज की मशीन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा अफिलिएट मार्केटिंग, सर्च किया। ओके, अब आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे, व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग, एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग, डू एफिलिएट मार्केटिंग मेक मनी, है ना। या फिर आपको सबसे नीचे आना है, ये आपको रिलेटेड सर्च जो है लोग उन जो सर्च करते हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स, एफिलिएट मार्केटिंग Amazon, एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग मीनिंग विद एग्जांपल, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज। तो सारी की देखो यार, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आप हर बार सर्च करोगे आपको कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे सर्च करोगे कंटेंट आइडिया, आप ऐसा भी सर्च करते हो तो ये हाउ टू आर्टिकल वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है। ओके, देखो इसमें आपको ज्यादा ये अंदर तक ले जाके नहीं समझा सकता, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और बहुत सारी चीजें हमें समझना बाकी है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने आई थिंक समझ चुके हैं किस तरीके से हमको कंटेंट रिसर्च भी करनी है। उसके बाद आपका जो वर्क होता है वो होता है हैशटैग रिसर्च करने का। हैशटैग रिसर्च मैंने आपको बताया अभी किस तरीके से करना है, बट 2-3 टूल भी है जहाँ से आप हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं। Flick.com, ये एक पेड टूल है। या फिर आप जो है गूगल पर जा सकते हैं और लिख सकते हैं हैशटैग। मैं आपको कुछ हैशटैग रिसर्च के टूल है मेरे पास, है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा वो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। हैशटैग, हैशटैग जनरेटर या हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं। आपके सामने 2 से 4 टूल ऐसे बहुत सारे ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आप जा सकते हैं। देखो ऐसे में तो मेरे हिसाब से जो आपका जो बेस्ट टूल है वो Flick.com है ना। फ्लिक फ्लिक जो है वो आपके लिए बेस्ट टूल है। जैसे मैं सर्च करता हूँ फ्लिक हैशटैग जनरेटर, ये जो एक पेड टूल है ना, ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ओपन होता है। तो यहाँ से आप क्या है हैशटैग प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि मैंने यही वाला यूज करता हूँ ज़्यादातर। ओके, मैं यही वाला जो टूल है मैं यूज करता हूँ, जिससे मेरा फॉलोअर्स वगैरह जो है एंगेजमेंट वगैरह इंक्रीज होता है। उसके बाद सेकेंड चीज है कि आपको हैशटैग रिसर्च करने का इंस्टाग्राम खुद मौका देता है। मैंने आपको बताया है कि आपको किस टाइप के हैशटैग रिसर्च करने हैं। आपको हैशटैग डालना है एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स हो गया, ओनली 5 हैशटैग आपको यूज करने हैं। ओके, कितने, ओनली 5 हैशटैग आपको यूज करने हैं। कैसे हैशटैग यूज करने हैं, इंस्टाग्राम जैसे आप यूज कर रहे हो, देखो दो, एक तो अपना ब्रांड हैशटैग यूज करना है, आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम विकास सुबह हैशटैग, ये मैं यूज करूंगा। फिर हैशटैग डिजिटल कोच, ये यूज करूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट डाल रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये वाला करूंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग,
डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं ऐसे 4-5 हैशटैग अपने जो है यहाँ पर अपडेट करूंगा। ओके, तो मेरी रीच क्या इंक्रीज होगी, मेरा फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, इस हैशटैग पर जो लोग हैं वो मेरे पोस्ट एंगेज होंगे, मेरे रील्स से एंगेज होंगे और मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इस तरीके से एंगेजमेंट बढ़ता है। वो तो एंगेज हो रहे हैं, बट आपको भी एंगेज होना है, आपको भी डेली 5 to 10 कमेंट्स या 5 to 10 लाइक्स डेली आपने इंस्टाग्राम पर बिताना है। और आप आपको ऐसे प्रोफाइल विजिट करनी है, जैसे प्रोफाइल विजिट करिए, इनको लाइक करना है, अगर पोस्ट पसंद आ रही है तो कमेंट करें, आपको कुछ समझ में आ रही है वो चीजें, है ना, तभी कमेंट करना है, आप राइट कमेंट करना है। ऑसम पोस्ट, ऑसम पोस्ट, ऑसम, जैसे मैं आपको करके बता चुका हूँ, ऑसम पोस्ट प्रो, ये मैंने पोस्ट कर दिया, तो आप इसी कमेंट को कॉपी करके आप अलग अलग जगह पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये क्या है एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो अपने किसका, अपने खुद के इंस्टाग्राम का। फिर उसके बाद स्टोरीज से आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। ये सारे एंगेजमेंट का बता चुका हूँ, हैशटैग वगैरह जो जो चीजें काम की है इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, अब आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो आपका इंस्टाग्राम मैनेज करने नहीं वाला है ना, अगर आप चाहते हैं हम मैनेज करें तो आपको पेड हमारी सर्विसेज लेनी होगी। ओके, सो इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है मीम मार्केटिंग। मीम मार्केटिंग से आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। आप मीम डालो, अपने कोर्सेज वगैरह सेल करना चाहते हो, आप सर्विसेज वगैरह सेल करना चाहते हो, तो आप मीम मार्केटिंग जो होती है उससे आप अपने कोर्सेज सर्विसेज प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, है ना। बहुत ही अच्छा तरीका है इनसे सेल करने का। उसके बाद आपका जो रीच बढ़ाने का जो तरीका है, आप वो ऐड से कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो ऐड। वो मैंने आपको फेसबुक जो ऐड है वो कोर्स में आपको पूरा बताया है कि इंस्टाग्राम के लिए एड्स कैसे क्रिएट करना है। ओके, और मैंने इंस्टाग्राम में बताया हुआ है मोबाइल से ऐड कैसे क्रिएट करते हैं ओनली इंस्टाग्राम के लिए, प्रोफाइल विजिट या फिर विजिटिंग वेबसाइट वगैरह। ओके, फॉलोअर्स इंक्रीज करना हो उसके लिए कैसे एड्स रन होते हैं, आप यहाँ से रीच भी कर सकते हैं और अपना फॉलोअर इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस, देखिए आज के लिए बस इतना ही। मैं सारा इंस्टाग्राम का जो है पूरा समरी जो है मैं आपको समझा चुका हूँ, इसके और पॉलिसीज वगैरह भी समझा चुका हूँ। आपको पॉलिसी के लिए कहाँ जाना है, गूगल पर सर्च करना है। अगर आपको इंस्टाग्राम की पॉलिसी पढ़नी है तो आपको फेसबुक की ही पॉलिसी पढ़नी होगी। दोनों क्या प्लेटफॉर्म सेम है और दोनों की पॉलिसी एक ही है। ओके, समझ गए हो, दोनों की पॉलिसी एक है, दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है, तो आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, ये देखो आप नीचे देख रहे होंगे फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी जो है आप रीड कर सकते हो। ये पॉलिसी, इस पे क्लिक करा और यहाँ से आप रीड कर सकते हो, प्रॉपर पॉलिसी को रीड कर सकते हो। देखो मेरी प्रोफाइल भी है और यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है, या हर एक पॉलिसी पे जा सकते हो, पूरा प्रॉपर रीड करो। आप या तो फेसबुक में ऐड रन कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम में ऐड रन कर रहे हो, तो कौन सा कंटेंट अवेलेबल, कौन से कंटेंट का हम ऐड चला सकते हैं, कैसा ऐड चला सकते हैं, किस टाइप का नहीं चला सकते हैं, तो सारी चीजों का जो नॉलेज है आपको फेसबुक ही दे देगा। ओके, यही सेम इंस्टाग्राम पे पॉलिसी लागू होती है, इंस्टाग्राम पे कोई अलग पॉलिसी नहीं है भाई साहब, ये आपको बात समझ लेनी है अभी, ठान लो इस चीज को। ओके, सो एड्स लगाना हो तो आपको एड्स मैनेजर में जाना है, जो मैंने आपको डीप में बताई हुई है चीजें सारी। ओके, इंस्टाग्राम से आपको कभी एड्स क्रिएट करना हो तो आपको जाना है इंस्टाग्राम के पोस्ट पर, उसके बाद में आपको यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, जो ब्लू बटन है, यहाँ पर आपको ब्लू बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। आप बूस्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट करने, फिर यहाँ पे बूस्ट पोस्ट किया मैंने, जैसे बूस्ट पोस्ट, उसके बाद में आपको ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। ओके, उसके मैं आपको इंस्टाग्राम से, क्योंकि सिस्टम से ऐड ये वाला क्रिएट नहीं होगा, फिर मुझे एड्स मैनेजर में जाना होगा, जो मैंने आपको फेसबुक में बताया है, जहाँ से आप इंस्टाग्राम के लिए एड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, प्रोफाइल विजिटिंग, मोर वेबसाइट विजिटिंग या फिर मोर मैसेज। आपका जो भी मार्केटिंग गोल है वो आप डिसाइड कर सकते हैं क्या मार्केटिंग गोल है। ओके, मैंने लिखा मोर प्रोफाइल विजिटिंग, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे मुझे जो है ऑडियंस सिलेक्ट करने को देता है कि मैं अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करूँ कि मैं किसको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप 2 टाइप से ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके जो फॉलोअर्स हैं उसी से सिमिलर मुझे इंस्टाग्राम को बोल रहे हो कि ये मेरा जो फॉलोअर्स है 200 100 50 जो भी फॉलोअर है, जो मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर मैंने मुझे जितने लोगों ने फॉलो किया हुआ है ना, तो उसी से सिमिलर मुझे और फॉलोअर चाहिए, उसी से सिमिलर, सिमिलर होना, सिमिलर का मैं समझ रहा हूँ ना, समान, उसी से समान मुझे फॉलोअर चाहिए, तो वो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक पे क्लिक करना होता है, या फिर आपकी खुद की ऑडियंस बनाना पड़ता है आपको स्पेशल, है ना, खुद क्रिएट करनी पड़ती है यहाँ पे कि हाँ मुझे इस इसको ऐड दिखाना है, जैसे डिजिटल मार्केटर इसको ऐड दिखाना है, फिर मुझे सोशल मीडिया मार्केटर इसको ऐड दिखाना है, फिर मुझे करना होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्रिएट करता हूँ तो मुझे पेमेंट का ऑप्शन आता है, और देन फिर बूस्ट पोस्ट है, वहां पर आपका रिव्यू में जाता है और आपका जो ये बोलते हैं इसको एड अप्रूव होता है और रन होने में चालू हो जाता है। देखो मैंने ऐड का पूरा शॉर्ट फॉर्म बताया आपको। अब ये सारी चीजें
आपको आपने अभी तक जितना पढ़ा है ना, आप सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप जितने लोग देख रहे हैं ना इस लेक्चर को, तो आप में से किसी ने भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया होगा। ये प्रैक्टिकली मैंने बताया है, बट आपको खुद को प्रैक्टिकल करना होगा ये सारी चीजें। आपको मोबाइल पे, आपके सिस्टम में, आप जहाँ करना चाहते हैं, आपको खुद को ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल करके ही आपको नॉलेज मिलेगा। आपका खुद का जो नॉलेज होता है वो खुद का बिल्ड होता है कि हाँ यार ये चीजें ऐसे काम कर रही है, ये चीजें ऐसे काम कर रही है। यहाँ से ऑडियंस जो है, मैं इस निश के अकॉर्डिंग, ये हैशटैग पे मेरा अच्छा ऑडियंस है, इस टाइम पे मैं पोस्ट डालता हूँ तो इस टाइम पे अच्छा है, स्टोरी में क्या डाल रहा हूँ मैं स्टोरी जी में, है ना, तो उस पे इंगेज हो रहा है, ऐसा। तो इस तरीके से आप क्या अपने पोस्ट स्टोरी वगैरह अपने इंस्टाग्राम को बूस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम अपना एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी को, है ना, ये जो लेसन्स हुए हैं जो है सारे समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें क्लियर हुई है। ओके, अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें हमारे जो ज्ञान कमाओ.com का सपोर्ट है उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमारे। तो हमारी सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगी और सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी, सारी चीज़। और सेकंड चीज, आप वेबिनार में जरूर आए। हम हर सैटरडे संडे या फिर जब भी जिस भी दिन हम वीक में वेबिनार करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उस टाइम पे आप जरूर आए। रात को 8 बजे हमारा इवेंट होता है, ओके, यानी वेबिनार होता है। तो उसमें सारी चीजें बताई जाएगी। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई हो तो, है ना, लीड्स कैसे निकालना है, लीड्स कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे हैशटैग को फाइंड आउट करना है, कैसे प्रोफाइल का यूजर नेम रखा जाए, तो सारी चीजें, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से मजबूत की जाए, तो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं हमारे वेबिनार में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने ये सारी वीडियोस जो है पूरी क्लियरली देखी होगी और अच्छे से लर्निंग ले रहे होंगे आप। इस लर्निंग को लेके आप सीख कर आप उसके बाद आप अपना अर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं। ओके, अर्निंग को बढ़ा रहे होंगे। आई होप गाइस कि आप से बहुत कमाएं, यही आशा है। और इस कोर्स को जितना ज़्यादा हो फैलाएं। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।